एक हार्ट टचिंग स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और बच्चे स्कूल जाने के लिए, और पत्नी की बड़बड़ उस कमरे में मानो तीर की तरह गूंज रही थी और कह रही थी, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हो, कभी अच्छे पति भी बन जाया करो। शर्मा जी को देखो, वो अपनी पत्नी को कितना खुश रखते हैं। इन बातों को सुनते हुए वह अपने बैग में टिफिन रख रहा था। उसकी नज़रें नीचे, मानो गले में शब्द फंस रहे थे और कुछ नहीं बोल पा रहा था, और सोच रहा था कि क्या मैं सच में एक अच्छा पति नहीं हूँ। फिर वह ऑफिस पहुँचा। जब ऑफिस पहुँचा तो वहाँ बॉस ने भी उसके सामने फाइल फेंकी और बोला, तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम कोई काम ठीक से नहीं करते हो। इधर साहब के ताने, उधर पत्नी के ताने उसको अंदर से झकझोर रहे थे। उसने ऑफिस का काम किया और फिर शाम को घर पहुंचा और पत्नी से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ। तो पत्नी बोली, तुम कौन सा पहाड़ तोड़ के आए हो जो इतना थक गए हो, काम तो मैं करती हूँ। उन तानों को सुनकर मानो वह अंदर से टूट गया। उसने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाया और खाना खा के छत पर चला गया और खुले आसमान को देखने लगा और सोचने लगा, सच में क्या मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ? क्या सच में मैं एक अच्छा वर्कर नहीं हूँ? यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगे और हर एक आंसू की बूंद कहने लगी कि तुम कमज़ोर पड़ गए हो। फिर वह अपनी शादी की पहली रात याद करने लगा जब उसकी पत्नी ने बोला था कि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूँगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन आज वही पत्नी मुझे तिल तिल करके मार रही है। रात को सोया पर नींद तो नहीं आई। फिर सुबह हुई, ऑफिस के लिए तैयार हुआ। जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने लगा वैसे ही उसके चक्कर आ गए और वो चक्कर खा के गिर पड़ा। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और जैसे ही उसे होश आया उसकी पत्नी से डॉक्टर ने कहा कि समय रहते ही इन्हें संभाल लो वरना तुम अकेली रह जाओगी। ये सुनते ही उसकी पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और जाके अपने पति को गले से लगा लिया और बोली कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं आपको कभी दुखी नहीं करूँगी। तो मेरा ये कहना है कि आदमी टूटता है लेकिन दिखाता नहीं, रोता है पर किसी के सामने नहीं। इसलिए समय रहते ही अपने पति की कद्र कर लो, वरना आप सबको पता है कि पति के बिना रहना कितना मुश्किल होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।